आप सभी को जय भोलेनाथ, जय सिया राम, जय बालाजी सरकार, जय माता रानी। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, तो आपको ये 5 कार्य तुरंत शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहला काम, राम नाम का जप। सबसे बड़ा काम है ये। और अगर आप जितना ज़्यादा आप राम नाम का जप करेंगे, उतना ही ज़्यादा हनुमान जी आपसे प्रसन्न होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह शाम भगवान के सामने बैठकर ही राम नाम का जप करें, बल्कि आप कोई भी काम करते समय भी राम नाम का जप लगातार करते रहें। और राम नाम तो अनमोल है, और हनुमान जी के लिए तो आप समझ ही सकते हो कि जहाँ राम नाम का गुणगान होता है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में विद्यमान ज़रूर होते हैं। हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा नाम प्रिय है वो राम जी का ही नाम है, और राम जी का आप गुणगान करोगे तो हनुमान जी बिना प्रसन्न हुए आपसे रह ही नहीं सकते हैं। और जो दूसरा काम है वो है जीवों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति आपका प्रेम होना, आपके अंदर दया भावना का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जीव पशु पक्षी होते हैं ना, तो ये अपनी जो व्यथा होती है ये किसी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ये अपना दुख किसी को नहीं बता पाते हैं। और अगर आप ऐसे में उनको दाना पानी ये सारी चीज़ें उनकी सेवा करते हो, तो उसका पुण्य आपको बहुत मिलता है। और कहीं ना कहीं वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी जो प्रार्थना होती है वो ईश्वर तक ज़रूर पहुंचती है। और भगवान के लिए तो पशु पक्षी हों या फिर इंसान, सारे ही बराबर हैं। आप मन में जीवों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, हर इंसान के प्रति दया भावना रखिए। आपसे हनुमान जी 100% खुश होंगे। और जो तीसरा काम है वो है लहसुन प्याज और मांस मदिरा का सेवन आपको पूर्णतः बंद करना होगा। पूरी तरह से दूरी बनानी है आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि हनुमान जी शुद्ध सात्विक हैं और इन सब तामसिक चीज़ों से वो बहुत दूर रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं तो हनुमान जी आपसे ऐसे में प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का त्याग करना होगा। जो चौथा काम है वो है सच का साथ देना। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सच ही बोलें और सच का ही साथ दें। गलत बोलें नहीं और गलत का साथ ना दें। और अगर कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाता है किसी परिस्थिति में, तो उसको भगवान भी माफ़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही सच बोलना है, हर परिस्थिति देख करके आप थोड़ा बहुत कभी कभी झूठ भी अच्छा होता है बोलना। तो विशेष जो परिस्थितियां होती हैं उनमें झूठ बोला जा सकता है, लेकिन हर समय नहीं। आप ज़्यादातर ये ध्यान रखें कि आप सच ही बोलें और सच का साथ दें। कई लोग होता है ना, सच मतलब झूठ बोल के अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। तो ऐसी चालाकी दिखाने से बचें, क्योंकि सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो आपको नहीं पता है। तो जितनी ज़्यादा हो सकें तो दुआएं ही लें, बद्दुआएं कभी ना लें किसी की, क्योंकि हर प्रार्थना, हर इंसान की प्रार्थना भगवान तक ज़रूर पहुंचती है और समय ज़रूर पलटता है। तो आप जितना सच बोलेंगे भगवान आपसे उतना ही प्रसन्न होंगे। और पांचवा जो काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम, विश्वास और श्रद्धा। भगवान पे विश्वास ऐसा होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के ऊपर हम उंगली ना उठाएं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। इतना अडिग विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ भी जाए तो हम उसे अपने कर्म माने, ना कि भगवान के ऊपर दोष मढ़ें। अगर कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो आप उन पे पूर्णतः विश्वास रखें कि प्रभु ने अगर ऐसी परिस्थिति पैदा की है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा। अगर हमारा समय अच्छा चल रहा है तो ये भगवान की कृपा है, और अगर हमारा समय बुरा चल रहा है तो ये भगवान की वजह से नहीं बल्कि हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। ऐसा विचार होना चाहिए। यदि आप ऐसा विश्वास बना करके चलते हैं और इन पांचों चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं तो भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है और ये मेरा अनुभव भी है खुद का। तो चलिए, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। और कोशिश करिएगा ये सारी चीज़ें आप जीवन में उतारें और प्रभु पे विश्वास रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।